बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि फ्रंट में मैंने बॉक्स प्लेट डाली है और क्या नाम है, उसके साथ ये मैंने ओवरलेप प्लेकेट बनाई है और कॉलर लगाया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है। ये कुर्ती मैंने एक मॉडल से इंस्पायर होकर बनाई है, तो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा उस मॉडल को पहने हुए। तो सेम टू सेम मैंने कोशिश की है कि उसी तरीके से डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको ये कुर्ती पसंद आएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखें, यहाँ तक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमने इसकी कुर्ती की कटिंग करनी है, बॉक्स प्लेट डालनी है, नेक को किस तरीके से हमने कट किया है। अब ये पट्टी लगानी है, तो जेंट्स बुकरम वाली जो ये पट्टी है वो मैंने ली है। और जितना हमने ये फ्रंट का नेक कट किया था, उससे आपने कम से कम भी 1.5 इंच बढ़ा के पट्टी को कट करना है। और ये पट्टी का रोल मेरे पास था 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। ये पट्टी आप 1 इंच भी ले सकती हैं। अब इस पट्टी को चिपकाने के लिए मैंने ये कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है वो भी प्रिंटेड ही था, इसलिए मैंने कंट्रास्ट में लिया है। इस तरह की पट्टी बनाने के लिए कोशिश किया करें कि कपड़े की आड़ी वाली साइड लें, तो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा वाला हिस्सा लिया है। उस तरीके से मैंने इन पट्टियों को चिपका दिया है। तो ये देखें, और इन पट्टियों का ये रुख देखें, ये दोनों बाहर की तरफ है और बंद वाला अंदर की साइड में है। अब इसमें जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, ये मेरे पास 2 कलर के रेशम के धागे हैं। जो प्रिंट में आ रहे थे कलर, उसी हिसाब से ये मैंने 2 कलर के लिए हैं। एक हाफ वाइट है और एक डार्क ब्राउन कलर का है। अगर वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा तो ब्लैक नहीं है, डार्क ब्राउन है। तो उसके बाद दोनों धागों को मैंने इस तरीके से बॉबिन में भर लिया है। अब ये बॉबिन और नलकी वाला धागा एक साथ मैंने ऊपर की तरफ लगाया है और एक धागे से इन दोनों को बांध दिया है। बांधने के बाद इस तरीके से आपने धागा डाल लेना है, तो आसानी से डलेगा। और चाहें तो आप 2 धागे करके, 2 या फिर 3 धागे करके बॉबिन में भी भर सकती हैं। जिस तरीके से आपको सहूलत हो उसी हिसाब से आपने इन धागों को लगा लेना है। ऊपर की तरफ ये है कि आसानी के साथ जो हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो हो जाती है, और बॉबिन में अक्सर अटकता भी है धागा, फिर टूट जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक जो है ओपन वाली साइड दोनों बाहर की तरफ मैंने रखी हुई हैं। तो अब ये बाहर की तरफ हैं, तो बाहर की तरफ ही सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टिच शुरू करूँगी। तो वाइट धागे वाली सिलाई मैंने ओपन वाली तरफ लगाई है। एक सिलाई लगानी है दोनों तरफ पहले, और उसके बाद हम इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ी सी सिलाई उभरी हुई और मोटी हो जाएगी। बहुत आसान सी डिज़ाइनिंग है, लेकिन बनने के बाद आपने देखा है स्टार्ट में कि बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नेक। तो ये देखें, यहाँ पे वाइट सिलाइयाँ तो मैंने मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ पे डबल डबल मैंने धागे से और डबल सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं ये ब्राउन वाले धागे से सिलाई लगाऊंगी। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो पट्टी को इस तरीके से ऐसी बंद में ही आप स्टिच कर सकती हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहती कि सिलाइयाँ बाहर की तरफ नज़र आए, तो पट्टी को इस तरीके से ओपन करके और फिर सिलाई लगाएं। लेकिन ध्यान रहे कि सिलाइयाँ बुकरम के ऊपर ही आनी चाहिए, बुकरम से नीचे ना उतरें। अब एक एक सिलाई लगा ली है और इसी सिलाई के ऊपर मैंने एक एक सिलाई और लगा ली है। अक्सर आपने मॉडलों की पिक भी देखी होंगी, तो इसी तरीके से डिज़ाइनिंग होती है उनके ड्रेसेस में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पे पट्टियों की सिलाइयाँ लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आपने थोड़ा सा खींचते हुए प्रेस करना है, ताकि सिलाई से जो हल्का फुल्का खिंचाव आता है वो ना है। और कलफ वाला पानी लगा दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने दोनों पट्टियों को प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखें कि हमने पट्टियाँ किस तरीके से लगानी है। फिर लगाने से पहले जो हमने 4.5 इंच के ऊपर मार्क किया था, वो कटिंग आड़ा कटिंग होने के बाद ये थोड़ा बढ़ गया है। अब 5 इंच
और एक पॉइंट आ रहा था मेरे पास, तो वो निशान लगा हुआ होगा, आपने इंची टेप से नाप लेना है। और फिर आपने इन पट्टियों को इस तरीके से आमने सामने रख लेना है, फिर एक दूसरे के ऊपर रखना है। एक दूसरे के ऊपर रख के और ऊपर की तरफ से अगर ये थोड़ा बहुत सा कहीं से कपड़ा निकल रहा है तो उसको पहले बराबर करना है पट्टी को। और उसके बाद जो निशान हमने वी नेक के लिए कटिंग करते हुए लगाया था, तो 5 इंच और एक पॉइंट आ रहा था, ये आपने इस तरीके से पट्टियों को मिलाते हुए दोनों तरफ निशान लगाना है। और फिर ये कलफ वाला पानी मैंने लगाया है, कलफ वाला पानी ना हो तो बिल्कुल जो सादा पानी होता है वो भी लगा सकती हैं। और पानी लगाए बिना आपने इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस नहीं करना, पहले पानी से पट्टी को गीला करना है, ताकि जब आप प्रेस करेंगी तो ये इजीली जहाँ पे भी आप इसको फोल्ड करना चाहेंगी आराम से फोल्ड हो जाएगा। फिर आपने इस पट्टी को खोलना है, खोल के और ये आधे इंच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ आपने रखते हुए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाना है और फिर आपने सिंगल पट्टी की दोबारा से इस तरीके से शेप देनी है। तो पहले ये डबल पट्टी थी, तो हमने एक साथ थोड़ी सी इसमें शेप दी थी, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो है गोलाई एक जैसी एक बराबर आ रही है। फिर आप उन्हें अलग अलग पट्टी की शेप देनी है, उसी शेप को आपने सही से जमाना है। तो यहाँ देखें ये पट्टी की, ये देखें कितनी अच्छी भी शेप बन गई है। तो इसी तरीके से आपने इन पट्टियों को पहले तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद ये यहाँ पे निशान मिट गया था, तो मैंने निशान को दोबारा से थोड़ा डार्क करके लगाया है, ताकि जब हम कुर्ती के ऊपर लगाएंगे तो ये निशान आमने सामने हो और आगे पीछे ना हो, वरना तो फिर गुलाई एक जैसी एक बराबर नहीं आएगी और पट्टी में फिर वो सफाई और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें, जहाँ तक हमने ये इसमें कट लगाया था उसके साथ साथ आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग करने के बाद आपने पट्टी को ऐसे रख के चेक करना है कि कहाँ तक कट तक आ रही है। और फिर जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे कट तक, ये एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है, ये नीचे वाली पट्टी है। फिर जो निशान लगाया है उसके साथ साथ फैब्रिक ग्लू लगानी है, और फैब्रिक ग्लू लगा के और पट्टी को खोलते हुए इस तरीके से आपने इस निशान के साथ साथ पट्टी को रखते जाना है और सही से हाथों से ऐसे दबा लेना है, ताकि पट्टी सही से पेस्ट हो जाए। और फिर पलटते हुए इसकी जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे भी आपने फैब्रिक ग्लू लगा के इस तरीके से पट्टी को पेस्ट कर लेना है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, और लगाने के बाद फिर पट्टी को खोलना है, खोल के और इस तरीके से आपने पट्टी को लगाना है। उल्टी तरफ पट्टी को पलटते हुए उल्टी तरफ भी आपने ऐसे ही फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। और यहाँ पे देखना है, अगर कहीं से आपको चुन नज़र आ रही है तो कपड़े को आपने थोड़ा और मज़ीद अंदर दबा लेना है और फिर प्रेस करना है। प्रेस से ये होगा, जो फैब्रिक ग्लू लगाई है वो सही से जो है ना पट्टी के साथ जम जाएगी। और यहाँ पे जो कट लगाया था, कट को फोल्ड करते हुए आपने प्रेस करना है। प्रेस करके इन दोनों पट्टियों को फिर जो है अंदर करते हुए सेट कर लेना है। और मेरे ख़्याल में अगर आप पहली बार भी ये पट्टी बनाएंगे ना इसी मेथड से, तो आप बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बनाना आपके लिए कोई मुश्किल होगा। तो बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब यहाँ पर भी आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, किनारे से हटा के लगाना है। फैब्रिक ग्लू लगा के और फिर आपने प्रेस कर लेना है। तो अब मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, फैब्रिक ग्लू की मदद से ही मैंने इस पट्टी को अभी सेट किया है। आप देख सकते हैं कहीं से कोई चुन या झोल वगैरह नहीं आ रहा। और जब आप इस तरीके से पट्टी को सेट कर लें फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर इजीली आप सिलाई लगाएं। अब ये लास्ट में पट्टी के ऊपर बाहर वाली साइड में वाइट सिलाई थी, तो मैंने वाइट धागे से ही सिलाई लगाई है। तो आपने भी वाइट धागे का ही यूज़ करना है। अगर वाइट का यूज़ कर रही हैं आप थ्रेड का, या जिस भी कलर का थ्रेड का आप यूज़ कर रही हैं उसी धागे से आपने सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो अलग से लगाएं तो वो हमारी जो पट्टी की शो है या जो डिज़ाइन है वो ख़राब होगा। अब यहाँ पे देखें आपने कहाँ तक नेक को ओपन रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास 8.5 इंच आ रहा था निशान, तो वहीं तक फिर मैंने सिलाई लगा ली है। और बाकी सिलाई ये पट्टी वाले जो कलर का थ्रेड है मैं उसी से ही मुकम्मल की है। सिर्फ लास्ट में जो वाइट धागे की सिलाइयाँ हैं उस पर वाइट ही में धागा मैंने चलाया है। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी मुकम्मल हो गई है।
अब आपने इसको नेक को फोल्ड करके रखना है और पट्टी की इस तरह जो बढ़ रही है वो कटिंग करना है। ओपन करके देखना है तो यहाँ पे किनारे मुझे थोड़े से और ज़्यादा उठे हुए लग रहे थे, तो मैंने मज़ीद इसकी थोड़ी सी कटिंग और कर दी है। अब हमने कंधियों को जॉइंट कर लेना है और ये बहुत जल्दी नेक आप बना सकेंगी अगर आपने सही से वीडियो को वॉच किया होगा और बहुत सफाई के साथ। आई होप कि कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे कंधियाँ जॉइंट कर ली हैं। कंधियाँ जॉइंट करने के बाद हमने यहाँ पे कॉलर लगाना है, तो कॉलर के लिए आपने कमीज़ को ऐसे फैला के रखना है और उसके बाद पट्टी के कोने से लेते हुए दूसरी पट्टी के किनारे तक आपने पूरी मेजरमेंट लेनी है। तो मेरे पास पूरे कॉलर की मेजरमेंट आ रही थी 16 इंच। अब बुकरम पे यहाँ पे 16 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 17 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो आपने भी ऐसे ही जितना भी आपके कॉलर की लेंथ आ रही होगी उससे आपने 1 इंच बढ़ा के और फिर मार्क करना है। फिर ऐसे बुकरम को डबल करके रखना है और उसके बाद 3.5 इंच की जो है चौड़ाई पे हमने ये बुकरम कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है और इन मार्क को स्केल से मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करके और इतना बुकरम का पीस मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ एक छोटी सी टिप्स आपके लिए कि कटिंग करने से पहले आपने इसके किनारों पर हल्की हल्की सी प्रेस लगानी है, मतलब प्रेस तेज़ ना हो, सिर्फ आपने किनारे इसके चिपकाने हैं। अब यहाँ पे देखें कि 16 इंच के ऊपर हमारे जो है नेक की मेजरमेंट आ रही थी, तो 16 इंच का हाफ होता है 8। तो यहाँ पे मैंने ऊपर तक 8 के ऊपर निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बैक का गला हमने 6 इंच के ऊपर कट किया था, तो उसका हाफ 3 इंच के ऊपर मार्क किया है और यहाँ से ऊपर की तरफ आधे इंच के ऊपर मार्क करके और यहाँ पे थोड़ी सी गले की राउंड की शेप दूंगी। और इधर ऊपर की तरफ से हमने कॉलर का कोना बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करके ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जो आधे इंच का मार्क किया था ऐसे गुलाई में मैंने शेप दे दी है। ये शेप आप 1 इंच की और 1.25 इंच की भी दे सकती हैं। इससे कॉलर की जो शेप है बहुत अच्छी आती है और कॉलर बहुत सही से जब आप बनाएंगी तो बहुत अच्छे से बैठता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास 3 इंच है, तो अब मैं पूरे पे 3-3 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। और अगर आप यहाँ पे शेप में मैंने आधे इंच की शेप दी है, आपने 1 इंच की शेप देनी है तो मज़ीद बुकरम को आपने 1 इंच चौड़ा करके कट करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आधा इंच का एक्स्ट्रा था बुकरम का हिस्सा, वो मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे थोड़े सा कोना निकल रहा था उसको भी हल्का सा मैंने कट करके चाटी कर लिया है। और अब मैं इसको जो पट्टी वाला कपड़ा है उसी के ऊपर मैंने चिपकाया है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, कॉलर हो या इस तरह की पट्टी हो, अगर आप आड़ा कपड़ा यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे पास ये कपड़ा नहीं था, मैंने कंट्रास्ट में लिया है, तो इतना सा ही फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सीधा था इसलिए मैंने सीधा ही यूज़ किया है। बस सिंपल आपने इसको इस तरह से इसे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद इसके जो गुलाई वाला हिस्से था वो मैंने फोल्ड कर दिया है ऊपर की तरफ और यहाँ तीनों तरफ सिलाइयाँ लगानी हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके बुकरम के साथ थोड़ा नाखून से जो है ना थोड़ा प्रेस किया है ताकि ऊपर की तरफ सिलाई में ना दबे, जब हम सिलाई करेंगे बुकरम ना दबे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, या तो पेन से निशान लगा लेना है, क्योंकि जो ऊपर ये जब हम ये कपड़ा फोल्ड करते हैं आधा इंच वाला ऊपर की तरफ, तो ये बुकरम यहाँ से कोने से छुप जाती है। बस सिलाई करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट करना है और फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर कट लगा देने हैं। कट लगा के और फिर हमने कॉलर को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद आपने जो है ना इसको प्रेस करना है। प्रेस में आपने पहले इसको सही तरीके से बिठाना है। प्रेस करने के बाद फिर इसका जो है ना आधे इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और फिर फोल्ड करके आपने यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है। अब यहाँ पर देखें कॉलर के ऊपर भी कट लगाया है और यहाँ पे मैंने बैक के सेंटर में मार्क कर लिया है। अब इसको कुर्ती वाले हिस्से को मैंने ये पट्टी वाले हिस्से को सीधा करके रखा है और कॉलर को इस तरीके से इसके ऊपर रख कर और यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है जितना आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। और नीचे वाले कपड़े को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। और अगर आपका हाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब आपने ये जो गले वाला फैब्रिक है
उसको हल्का सा नमाते हुए और कॉलर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का सा खींच के आपने कॉलर लगाना है। अगर थोड़ा आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी कंदियाँ आपने मज़ीद सिलाई में दबानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, देखें इस तरीके से कॉलर को मैंने कच्चा कर लिया है और यहाँ पे आपने देखना है दबाव दोनों तरफ का एक जैसा आना चाहिए। ऐसा ना हो एक का कोना जो है ना ज़्यादा दब जाए और एक का कम। और सिंपल बस हमने इस दबाव को अंदर फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। कॉलर की इस तरीके से लब की सिलाई लगानी है। बहुत जल्दी से ये कॉलर बना है और बहुत जल्दी से पट्टी भी, और बहुत खूबसूरत सी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल की। अब यहाँ पर मैंने पूरे कॉलर के ऊपर लब की सिलाई लगाई है और लब की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर बूट की सिलाई लगाऊंगी। देखिए लब की सिलाई मुकम्मल कर ली। अब मैं यहाँ पर बूट की लगा रही हूँ। आप चाहें तो ये बूट वाली, जब हमने कपड़ा ऊपर फोल्ड किया था कॉलर की सिलाई लगाने से पहले, जब भी उस वक्त भी ये सीधी सिलाई लगा सकते हैं, सिर्फ ये नीचे वाले हिस्से की, या फिर इस तरीके से आप बाद में भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। और अब मैं जो शोल्डर वाले किनारे हैं यहाँ पर मैंने तिरछे कट लगाए हैं। ये कट लाजमी होते हैं क्योंकि इससे कॉलर जो है सही तरीके से बैठता है। अब यहाँ पे देखें मैंने अभी कोई प्रेस वगैरह नहीं की है, आपके सामने मैं सिंपल इसको फोल्ड करके और कॉलर को दिखाती हूँ कि किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ और बहुत सफाई के साथ ये कॉलर बना है। और देखें अभी मैंने खाली फोल्ड ही किया है, प्रेस नहीं की, तो ये खुद ब खुद कॉलर बैठ गया है। अब इसमें जो मैंने मोतियाँ यूज़ की हैं, तो ये सिंपल सादी 2 mm की मोतियाँ हैं, जो छोटे से थोड़े से बड़े वाले साइज़ की होती हैं। दो दो मोतियाँ पिरोते हुए दो दो मोतियों को एक साथ लगाना है। और यहाँ पर देखें जो मैंने ब्राउन वाली सिलाई लगाई थी तो उसके साथ मैंने वाइट वाली मोतियाँ लगाई हैं। इसी तरह वाइट वाली सिलाई के साथ ब्राउन वाली मोतियाँ लगानी हैं, यानी कि कंट्रास्ट में आपने लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें अब मैं फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ किस तरीके से ये मैंने मोतियाँ लगाई हैं। थोड़े थोड़े फासले के ऊपर पौना पौना इंच का फासला मैंने अंदाजे से ही रखा है। और अब आप कॉलर की भी फिनिशिंग देखें, यहाँ पर भी देखें कहीं पे साइड में कोई झोल नहीं आ रहा, कितनी सफाई के साथ ये नेक बनकर तैयार हुआ है। कॉलर की भी आप देखें कि कितनी सफाई के साथ बैठा है, कितने अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देखें कि पट्टी भी बिल्कुल सेंटर में आई है। पट्टी या कॉलर में कहीं पे भी आपको कोई चुन्नट या झोल नज़र नहीं आ रहा होगा और बहुत ही आसानी से ये नेक तैयार हुआ है। और यहाँ पर ये देखें एक हुक लगा दिया है, और हुक लगाने के बाद अगर ये नज़र आ रहा है आपको सही से वीडियो में, तो मैंने ये धागे से ही धागे को डबल करके जैसे जंजीरा टाका होता है तो उस तरीके से यहाँ पर एक हुक बना दिया है ये हुक के साथ ही। तो इसके साथ वैसे भी मिलता है, अगर वो चाहे तो वो लगा दे, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया। इस तरीके से ब्रांड स्टाइल में भी ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं, तो वैसे ही मैंने हाथ से बनाया है। और अब ये प्लेट देखें सेंटर में स्लिप्स मैंने नहीं लगाई अभी, आप स्लिप सिंपल भी रख सकती हैं और इसमें इस तरीके से जो है ना हेम करके बिल्कुल सादी, और फिर ऊपर आप इन्हीं धागों से सिलाइयाँ भी कर सकती हैं, या फिर कप वाली स्लिप भी बना सकती हैं। कप वाली स्लिप भी मैंने अपनी वीडियो में अपलोड की हुई है, अगर आपने वो देखनी है तो वो भी वॉच कर लें। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।